माइकलाल, अगर कोई माइकलाल मेरी मूंछ पे आवाज उठा दे, कोई मनुवादी कुचल दूंगा पैरों से, कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दूंगा। ये मूंछ ऐसी नहीं है, ये बाबा साहब ने अधिकार दिया। आज हम सब चीज का हमारे पास अधिकार है बाबा साहब। हम तो हिंदू है ना। हाँ, ये जाहिर हो गया, ये जाहिर हो गया कि हम हिंदू हैं ही नहीं। इन्होंने जाहिर कर दिया, ये तो आप जाहिर कर दिया। जूती समझते हैं, ये तो बोलते हैं कि पैर की जूती को बात वोट नहीं होती, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, हिंदू राष्ट्र पानी नहीं पी सकते, हमारे पास मूंछ नहीं रख सकते। मैं जब तक रहा हूँ मैं हिंदू ना हूँ। अब यूजीसी वालों ने और सिद्ध कर दिया, इन्होंने जो जिसने विरोध करा यूजीसी का, जितने मनुवादी लोग हैं, इन्होंने साफ दर्शा दिया कि हम हिंदू हैं नहीं। तो किसी मनुवादी ने नहीं बोला यूजीसी का समर्थन करो, आपका सम्मान है। मनुवाद को घसीट रहे हैं। जब अरे मैडम, मनुवादी हमारे मामा लगते हैं, बाबा साहब के साले होते हैं मनुवादी। मैडम ये जो आप बार-बार सवाल करती हो ना, ये संविधान की बदौलत है। कौन आया? ये संविधान की बदौलत है। आप हमें भटकाना चाह रही हैं। हम मनुवाद के लिए नहीं आए, हम ये यूजीसी लागू करने के लिए आए हैं और बैकलॉग के जो खाली पद हैं उन्हें भरवाने के लिए आए हैं। तो इन्होंने बोला नहीं सर। हमारे भाई हैं, हमारे पीड़ा है, इसमें जो हालात हैं बेचारे आपको पीड़ा क्या है? और हम इनके साथ आए हुए हैं, गाजियाबाद से आए हैं। कितनी प्यारी मूंछ रखी है, किसी ने रोका नहीं है। इनकी मूंछ पे तो गाजियाबाद में आज तक किसी मनुवादी ने नहीं रोका। ये जो आपके हाथ में पहन है और उनके गले में चैन है, सब बाबा साहब की देन है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत आभार। मैडम छोटे हो जाओ भैया, सभी पत्रकार भाइयों का आभार। पत्रकार महोदय, हमारा हक अधिकार है। ये यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, कुछ चंद लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, और जो हम बाबा इस देश के मूल निवासी अपना हक लेने के लिए हम जंतर मंतर पे यूजीसी के लिए समर्थन में हम आज इकट्ठा हुए हैं। SC/ST सेल तो बना हुआ है ना, ओबीसी तो नहीं है ना भाई। पत्रकार महोदय देखो, कुछ भी बना हुआ हो, मगर ये सरकार इतना गुमराह करती है, कुछ भी कानून लाती है मगर नाटक ज़्यादा दिखाती है उसमें। कहाँ नाटक दिखा रही? तो कोर्ट ने रोक लगाई है ना। कोर्ट भी तो उन्हों का ही है, से पहले कितने कोर्ट भी तो उन्हों का ही है भाई। जब अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने क्या था, उन्होंने ये कहा था भाई ये मनुवादी लोग हैं, ये सही वो जजमेंट नहीं देते, चरित्र न्याय नहीं। हाँ, तो आज सारे जज देख लो कितने सारे मनुवादी लोग हैं। सारे सवर्णों को झूठा फंसाया जाएगा। अबे यार भैया, कितने मरवाओगे हमें? रोहित वेमुला जैसे इतने होनहार, रोहित वेमुला जैसे को खा गए निकम्मे। सुप्रीम कोर्ट जाग गया, जब किसान आंदोलन में बैठा था, जब कहा था ओबीसी नहीं, इलाज ओबीसी का भी होने लगा है आस्ते आस्ते। देखो सबसे ज्यादा आज बौद्ध धर्म में जो शादी हो रही है, सबसे ज्यादा यादव समाज कर रहा है, ओबीसी समाज। तो ये जाग रहे हैं, ऐसा नहीं, आस्ते आस्ते जाग रहा है। भेदभाव कह रहे हैं, फैलेगा ऐसा वो तो सदियों से फैलता हुआ है। संवैधानिक लोग हैं, भेदभाव कुछ नहीं। वो जात पात की विदाई करने की बात कह रहे हैं, आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। भाई जात पात की कौन विदाई कर रहा है? देख रहे हो कितना आतंक मचा रहे हैं। गाय नहीं ले जा सकते, गाय ले जाने पे मारते हैं। जात पात की विदाई कर रहे हैं। एक कोट द्वार में बाबा के नाम से बोर्ड, बाबा के नाम से है मुस्लिम, एक मुस्लिम इतने बुद्धिजीवी आदमी कि नाम हटाओ इसका, उसमें एक दीपक मोहम्मद नाम का खड़ा हुआ। ये विदाई कर रहे हैं जात पात की, ये जात पात बढ़ा रहे हैं। कह रहे इस कानून से हिंदू बढ़ जाएंगे। भैया हिंदू तो बटे हुए हैं, हिंदू तो हम तो हिंदू है ना। हाँ, ये जाहिर हो गया कि हम हिंदू हैं ही नहीं। आप हिंदू नहीं, इन्होंने जाहिर कर दिया, ये तो आप जाहिर कर दिया। जूती समझते हैं, ये तो बोलते हैं कि पैर की जूती को बात वोट नहीं होती, इलेक्शंस नहीं होते तो हम हिंदू नहीं है। हम सरकार जब इलेक्शन की बात आती है, कोई भी सरकार हमारे पास क्यों नहीं, उससे पहले क्यों नहीं आती, हमारे दुख दर्द या हमारी परेशानियों को सुनने की हमें क्या परेशानी है, किस स्थिति में हमारे लोग हैं, उनके पास खाना है नहीं है, रोटी पीने का पानी है नहीं है, रहने की जगह है नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या फ़ायदा है भाई, आप बताओ।
नहीं आपने कहा हम हिंदू नहीं है। हिंदू राष्ट्र का फायदा बताओ आप मुझे। नहीं है, क्या बात है इसमें हिंदू नहीं है? घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, हिंदू राष्ट्र में पानी हमें नहीं कुछ पी भी सकते, नहीं है हमारे पास। मूछ नहीं रख सकते। जब मोदी से हिंदू बना लेते हैं हमें। मैं जब तक कह रहा हूँ मैं हिंदू ना हूँ। मैं तो दलित हम। अब यूजीसी वालों ने और सिद्ध कर दिया, इन्होंने जो जिसने विरोध करा यूजीसी का, जितने मनुवादी लोग हैं, इन्होंने साफ दर्शा दिया कि हम हिंदू हैं नहीं। तो क्या है फिर आप? हम बाबा साहब, हम देखो शूद्र हैं, अम्बेडकरवादी हैं और इस देश के मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है। तो फिर गिना तो आपको हिंदुओं में जाता है, देखिए भैया कौन कितना हिंदू कि बटोगे तो कट जाओगे, देखिए। भाई साहब नहीं, अभी तुमने देखा होगा बटो कटो का, सुन लो। अब ये कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। बड़े दिन पे ये बड़ा दिन आया था अभी ईसाइयों का, हिंदू खतरे में। उस दिन पता लग गया जब इन्होंने चर्चों पे हमले करे थे, तो विदेशों में हिंदुओं को ऐसा मारा गया था। अब पता लगा हिंदू कहाँ खतरे में है, विदेशों में हिंदू खतरे में, इन्हों के कारनामों की वजह से। ये जितना जातिवाद फैला, जितना आतंकवाद फैला रहे हैं देश में। सरकार जब खतरे में होती है, जब वो हिंदू खतरे में बताती है, जब वो डरती है। भाई देखो कब तक बर्दाश्त करेंगे इन्हें, तो ये फंसते नहीं, झूठे काम फंस जाएंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं तो बच जाऊं। टाइम तो आएगा इन्हों का, पाप का घड़ा तो भर गया लगभग इन्हों का। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की छुट्टी को कैसे देखते हैं? सरकार चुप रही है बिल्कुल भी नहीं। उनका वकील ने कोई आर्गुमेंट, कोई पक्ष नहीं रखा। पत्रकार महोदय, सरकार का तो तुमने कारनामे देख लिए। ये सरकार बिल्कुल 0/0 सरकार है। अब देखो एक वो निकल के आ रहा है, कौन सी फाइल आई है वो? हाँ, अब सरकार क्या बोलेगी इसमें, तो इन्हें बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। फंसाए जा रहे हैं। झूठे भाई साहब नहीं, झूठे फंसा जाए। मोदी जी की घरवाली बता देगी इसके बारे में। गालियां दी जा रही हैं, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जहां पर पुराने राजनेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स पूरे वर्ल्ड के छोटी बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं, ये वीडियोस भी आई हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज सच बोलने वाला व्यक्ति इनके लिए देशद्रोही है, गुनाहगार है। चाहे इन्हें फांसी पे लटकाना पड़े, झूठे मुकदमे में ये राजी हैं। आप झूठ बोलो, सरकार के तलवे चाटो, आपको राजा बना के रखेगी। बिकॉज़ मीडिया आज तक सच नहीं दिखा पाई, जिसे सच दिखाना चाहिए वो ऑन ग्राउंड कई बार मीडिया काम नहीं करती। प्रिंटिंग प्रेस पूरे अखबार में मोदी को छापती है, तो कहाँ से कहाँ तक एजुकेशन के बेसिस पर हमारे आने वाली पीढ़ी खराब होती जा रही है। एजुकेशन का स्तर वो नहीं रहा जो होना चाहिए। आप किताबों में से जो चीज़ें होनी चाहिए, जो हमारे समाज का इतिहास है, वो नहीं दिया कभी। बट जो चीज़ें दी गई उन्हें हटा के आप रामायण, भगवत गीता ये पढ़ा रहे हो बच्चों को, मनुस्मृति पढ़ा रहे हो। किस आधार पे? देश में जातिवाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े, आतंकवादी संगठन आपने चालू करे, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी और 2-4 और, जिन्होंने तमिलनाडु में ज्योतिबा फूले की स्टैचू गिराने की कोशिश की, रोड पे बनी हुई, वो हितकारी हो सकता है जो एक समाज को ख़त्म करना चाहता है। आतंकवाद से बढ़ के तो मैं कुछ नहीं कह सकता ऐसी चीज़, ऐसे लोगों को। धर्म बचाते ना। कौन सा धर्म बचाया आप बताओ? आरएसएस ने कब लोगों को नहीं मारा? सफ़ेद शर्ट, खाकी कच्छा, आज पैंट बन गई है। लेकिन मौत का नंगा नाच ये लोग नाच रहे हैं रोडों पे। प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। साउथ में भाई एक जगह आरएसएस को बैन किया गया है। केरला पहला ऐसा स्टेट बनने वाला है जहाँ पे एजुकेशन फ्री होने वाली है। कर्नाटका, ये केरला।